एक छोटे से गांव में चिंटू नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत शरारती था, लेकिन दिल से बहुत अच्छा था। एक दिन सुबह सुबह गांव में खबर फैल गई, चौपाल के पास 10 रुपए में बिरयानी मिल रही है। सारे गांव में हलचल मच गई। लोग कहने लगे, 10 रुपए में बिरयानी, ऐसा कैसे हो सकता है। चिंटू भी दौड़ते दौड़ते चौपाल पहुंचा। वहां एक छोटी सी ठेली लगी थी। ठेली पर लिखा था, रहीम चाचा की स्पेशल बिरयानी, सिर्फ 10 रुपए। रहीम चाचा एक बुजुर्ग आदमी थे, सफ़ेद दाढ़ी, सिर पर टोपी और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान। चिंटू ने पूछा, चाचा 10 रुपए में कैसे? रहीम चाचा हंसकर बोले, बेटा, यहाँ मुनाफा नहीं, दुआ कमाई जाती है। लाइन बहुत लंबी थी, सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब चिंटू की बारी आई, उसने 10 रुपए दिए। जैसे ही उसने पहला कौर खाया, उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, इतनी स्वादिष्ट बिरयानी! धीरे धीरे पूरे गांव में यही चर्चा होने लगी। हर दिन ठेली पर भीड़ बढ़ने लगी। अचानक आया एक नया आदमी। एक दिन गांव में शहर से एक अमीर आदमी आया। उसका नाम था विक्रम सेठ। वो शहर में बड़ा होटल चलाता था। जब उसने 10 रुपए वाली बिरयानी देखी तो उसे गुस्सा आ गया। वो बोला, ये नामुमकिन है, 10 रुपए में कोई बिरयानी नहीं बेच सकता। वो सीधे रहीम चाचा के पास गया। तुम जरूर घाटे में बेच रहे हो। रहीम चाचा शांत थे। उन्होंने कहा, ना बेटा, घाटा नहीं, सेवा है। विक्रम सेठ को यकीन नहीं हुआ। सच्चाई का राज। अगली सुबह विक्रम सेठ छुप कर देखने लगा। उसने देखा, रहीम चाचा सुबह 4 बजे उठते हैं, खुद सब्जी खरीदते हैं, खुद मसाले पीसते हैं, लकड़ी के चूल्हे पर बिरयानी बनाते हैं। गांव के किसान उन्हें सस्ता चावल देते थे, क्योंकि रहीम चाचा हर हफ्ते गरीबों को मुफ्त खाना खिलाते थे। विक्रम सेठ चुप हो गया। उसने पूछा, आप ऐसा क्यों करते हैं? रहीम चाचा धीरे से बोले, जब मैं छोटा था, मैं बहुत भूखा था। एक अजनबी ने मुझे खाना खिलाया था। आज मैं वही एहसान लौटा रहा हूँ। विक्रम सेठ की आंखें भर आईं। बड़ा मोड़। कुछ दिन बाद रहीम चाचा बीमार पड़ गए। ठेली बंद हो गई। गांव में सन्नाटा छा गया। चिंटू बोला, अब हमारी 10 रुपए वाली बिरयानी कौन बनाएगा? तभी विक्रम सेठ आगे आया। वो बोला, आज से हम सब मिलकर ठेली चलाएंगे। सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए। सब ने मिलकर बिरयानी बनानी शुरू की। ठेली पर नया बोर्ड लगा, रहीम चाचा की बिरयानी, प्यार के साथ। कुछ दिन बाद रहीम चाचा ठीक होकर लौटे। उन्होंने देखा, पूरा गांव उनकी ठेली चला रहा है। उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। चिंटू ने पूछा, चाचा, आपकी बिरयानी इतनी स्वादिष्ट क्यों है? रहीम चाचा मुस्कुराए, बेटा, स्वाद मसालों से नहीं, नीयत से आता है। उस दिन से गांव में सिर्फ बिरयानी नहीं, प्यार भी बांटा जाने लगा। और विक्रम सेठ भी बदल गया। उसने अपने होटल में रोज गरीबों को मुफ्त खाना देना शुरू कर दिया।